नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में हम संस्कृत की सामान्य बातों की चर्चा करेंगे। हमारी एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कक्षा 6 से संस्कृत प्रारंभ होती है बच्चों के लिए, और कक्षा 6 में संस्कृत पढ़ने से पहले बच्चों के लिए कुछ प्रारंभिक सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है, ताकि वे बड़ी ही आसानी से संस्कृत को समझ सकें और उन पाठों को जो आगे उन्हें पढ़ना है उनका उन्हें एक बेस मिल सके। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सामान्य बातों की चर्चा करेंगे। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। संस्कृतस्य सामान्य परिचय। संस्कृत का सामान्य परिचय। एक छोटा बच्चा कक्षा 6 में पहली बार जब संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करता है, उसे किन किन विषयों का, किन किन बिंदुओं का सामान्य परिचय प्रदान किया जाए, उन चीज़ों से संबंधित यह वीडियो है। उन समस्त बिंदुओं में से मुख्य रूप से मैंने 2-3 बिंदुओं का इसमें संकलन किया है जो बहुत ही बेसिक है। तो पहला बिंदु है हमारा लिंग परिचय। लिंग अर्थात जेंडर। हिंदी में भी बच्चों ने पढ़ रखा है, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, मेल फीमेल, ये सब पढ़ा है, लेकिन संस्कृत में लिंग का परिचय किस प्रकार होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहला लिंग होता है संस्कृत में पुल्लिंग अर्थात पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष वर्ग का बोध होता है, अर्थात जिन शब्दों को पढ़ने से पुरुषवाची शब्दों का या पुरुष, हाँ कि ये व्यक्ति पुल्लिंग से संबंधित है, ऐसा बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालकः, पुरुषः, गजः, तो पुल्लिंग हो गया। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री वर्ग का बोध होता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनको पढ़ने या सुनने मात्र से आपको यह ज्ञान हो जाता है या बोध हो जाता है कि अरे यह तो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे बालिका, महिला, अजा। तो पहला हो गया आपका लिंग पुल्लिंग, दूसरा लिंग हो गया स्त्रीलिंग, और तीसरा लिंग जो शायद हिंदी में और अंग्रेजी में जिसका प्रयोग नहीं होता है, तीसरा लिंग संस्कृत में होता है नपुंसकलिंग। अर्थात जिन शब्दों से स्त्री एवं पुरुष वर्ग से भिन्न वर्ग का बोध होता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनको पढ़ने से या सुनने से हमें पता चले कि ये न तो स्त्री है न पुरुष है, इनसे भिन्न है। अब इनसे भिन्न वह निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वह नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे फलम, वृक्षम, छत्रम, ऐसे जितने भी शब्द हो सकते हैं वो सारे नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इनके कुछ और उदाहरण देखते हैं, चलिए। जैसे पुल्लिंग में बालकः, गजः, रामः, वानरः। स्त्रीलिंग में बालिका, चटका, मापिका, सीता। नपुंसक लिंग में वृक्षम, फलम, पत्रम, चित्रम। दूसरा हमारा बिंदु है वचन परिचय। वचन का परिचय, नंबर्स का परिचय। जैसे हिंदी में बच्चों ने पढ़ा होगा एक वचन, बहुवचन। इंग्लिश में भी बच्चों ने पढ़ा है सिंगुलर, प्लूरल। अब यही संस्कृत में किस प्रकार होता है, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला वचन एक वचन, नाम से ही पता चल रहा है, अर्थात एक वचन है। जिन शब्दों से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचनम कहते हैं। जैसे बालकः, एक बालक, बालिका, एक बालिका, वृक्षम, एक वृक्ष। ये हो गया एक वचन। दूसरा द्विवचनम, अर्थात
जैसे नाम से ही पता चला द्विवचनम अर्थात जिसमें दो वचन हो, दो का वचन हो, अर्थात जिन शब्दों से दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, न तो एक हो न बहुत हो, जिनसे केवल और केवल दो का बोध होता हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालकौ अर्थात दो बालक, बालिके दो बालिकाएं, वृक्षे दो वृक्ष। द्विवचन जो है ये केवल और केवल संस्कृत में होता है, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में द्विवचन नाम की चीज नहीं होती, इसमें या तो एक वचन होता है या बहुवचन होता है। तो हमारा हो गया एक वचनम, द्विवचनम, और अगला है बहुवचनम, मतलब बहुत सारे जिसमें हो वो बहुवचन। जिन शब्दों से दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकाः बहुत सारे बालक, बालिकाः बहुत सारी बालिकाएं, वृक्षाणि बहुत सारे पेड़। तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। चलिए इससे संबंधित भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि और अच्छे से यह समझ में आ जाए। देखिए हर शब्द का मैंने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहां दिया है। बालकः अर्थात एक बालक, बालकौ दो बालक, बालकाः बहुत सारे बालक। ऐसे ही छात्रः एक छात्र, छात्रौ दो छात्र, छात्राः बहुत सारे छात्र, बालिका एक बालिका, बालिके दो बालिकाएं, बालिकाः बहुत सारी बालिकाएं। चटका एक चिड़िया, चटके दो चिड़िया, चटकाः बहुत सारी चिड़ियां। पत्रम एक पत्र या एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणि बहुत सारे पत्ते। वृक्षम एक वृक्ष, वृक्षे दो वृक्ष, वृक्षाणि बहुत सारे वृक्ष। तो इस प्रकार आप किसी भी शब्द का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद अगले बिंदु पे चलते हैं। अगला बिंदु है हमारा पुरुष परिचय, पुरुष का परिचय। अब ये पुरुष क्या होता है? इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वही चीजें यहाँ पर संस्कृत में भी है जिसे पुरुष परिचय के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, क्या है। चलिए पहला प्रथम पुरुषः। प्रथम जैसे प्रथम का मतलब ही है पहला, तो पहला है हमारा प्रथम पुरुषः। किसी भी नाम, किसी भी व्यक्ति का कोई नाम हो, राम, मोहन, सीता, विद्यालय या कुछ भी, जैसे किसी भी चीज का कोई एक नाम हो वह, या सर्वनाम जैसे वह, मैं, वह दोनों, ये सब जितने भी सर्वनाम हैं इन सबको प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे रामः, गीता, सः, एषः, सा, एषा, एतत्। तो इन सबको कहा जाता है प्रथम पुरुष। सामान्यतः से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के नाम को या फिर जो सर्वनाम शब्द हैं वह, यह, इनको हम प्रथम पुरुष कह सकते हैं। दूसरा देखते हैं मध्यम पुरुषः। पहला था प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुषः। मध्यम पुरुष में ये याद रखना है कि मध्यम पुरुष कौन है? तुम। मध्यम पुरुष केवल तुम हो, तो तुम को मध्यम पुरुष कहा जाता है। अब तुम अर्थात तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, अर्थात तुम जो हो मध्यम हो। और अगला है हमारा उत्तम पुरुष है, अर्थात उत्तम पुरुष। उत्तम कौन? मैं, अर्थात मैं या फिर संस्कृत में अहम को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे अहम, आवाम, वयम। अब इसको याद करने का सरल सा तरीका है कि तीन पुरुष हैं। अब कैसे याद रखें कि कौन सा पुरुष कौन सा होगा?
तो साधारण सा तरीका है मैं। अपने आप को उत्तम मानिए, अर्थात मैं उत्तम हूं या हम सब उत्तम हैं। ठीक, अपने आप को या अपने ग्रुप को, अपने सबको मानिए उत्तम, कि मैं उत्तम हूं और मेरे सामने वाला जो तुम है वह मध्यम है, और उसके अलावा जितने भी बच गए वह सब के सब प्रथम पुरुष है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, मैं उत्तम पुरुष हूं और आपके सामने जो तुम है, तुम मध्यम पुरुष हो, और उत्तम और मध्यम मैं और तुम को छोड़कर जितने भी बच गए, चाहे वह किसी का नाम हो या सर्वनाम शब्द हो, वो सारे के सारे प्रथम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ इसके देख लेते हैं उदाहरण। प्रथम पुरुष के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे राम नाम है, चटका ये भी एक नाम है, सह सह मतलब वह पुल्लिंग में, एषः एषः मतलब यह पुल्लिंग में, सा सा अर्थात वह स्त्रीलिंग में, एषा एषा अर्थात यह स्त्रीलिंग में, तत् अर्थात वह नपुंसक लिंग में, एतत् अर्थात यह नपुंसक लिंग में। तो ये सारे के सारे प्रथम पुरुष में होते हैं। अब चलते हैं मध्यम पुरुष में। त्वम अर्थात तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो देखा आपने, उत्तम पुरुष कौन है? मैं हूं। मध्यम पुरुष कौन है? तुम हो। और प्रथम पुरुष कौन है? किसी का भी नाम या वह, अर्थात जो तुम और मैं। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में से के अलावा जो भी बच गया वह सब का सब आपका प्रथम पुरुष में हो जाएगा। तो ये संस्कृत के सामान्य रूप से हमने यहाँ पे चर्चा की लिंग के बारे में, वचन के बारे में और पुरुष के बारे में। ये यदि आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको सामान्यतः संस्कृत पढ़ना जब प्रारंभ करेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप संस्कृत को पढ़ पाएंगे। धन्यवाद।